हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर 5 डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो रेजिस्टेंसेज होते हैं उनको सीरीज में और पैरेलल में कैसे कनेक्ट किया जाता है, क्या फॉर्मूलेज आते हैं उनके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन सीरीज। जब हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं सीरीज में तो क्या रहता है कि ये 3 रूल्स हैं, ये जरूर याद रखेंगे आप बेसिक। ऐसे 3 रूल्स जब पैरेलल में आएगा तो वहां भी रहेंगे। तो when a number of resistances are connected in series are joined to the terminals of battery, then each resistance has different potential difference. right? अगर हमने 3 रेजिस्टेंसेस थे उनको किस में कनेक्ट किया है? सीरीज में। ये कनेक्शन सीरीज में करा, जैसे पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो क्या कंडीशन है इसमें? सीरीज में कनेक्ट करने पर तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होने वाला है, V1 V2 V3। ठीक है, और ये किसके इक्वल होने वाला है? सेकंड पॉइंट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ऑल रेजिस्टेंस का इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ बैटरी। जो भी बैटरी हम यहां लगाएंगे, जैसे बैटरी लगा दिया है, बैटरी का सपोज वोल्ट था V वोल्टेज बैटरी सप्लाई कर रही थी, तो तो ये जो टोटल वोल्टेज है V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये सेकंड रूल है। और थर्ड रूल क्या है? सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तीनों में करंट एक ही, जैसे करंट क्या आ रही है बैटरी से? आई करंट आ रही है, तो यहां भी आई होगी, यहां भी आई होगी और यहां भी आई होगी। तीनों में सेम करंट फ्लो करेगी। ठीक है। अच्छा, सीरीज कनेक्शन मैंने ऑलरेडी बता रखा है। सीरीज कनेक्शन क्या होता है? जब हेड रीजन और टेल रीजन, ये हेड रीजन है, टेल रीजन है इस रेजिस्टेंस का। सेकंड रेजिस्टेंस का हेड टेल, फिर थर्ड रेजिस्टेंस का हेड टेल। ठीक है, जैसे हेड टेल अरेंजमेंट होता है तो उसको कहते हैं सीरीज कनेक्शन। क्या होता है? हेड टेल कनेक्शन होता है। हेड टेल कनेक्शन को क्या कहते हैं? सीरीज कनेक्शन कहते हैं। तो इस तरह से ये रूल याद रखिए। तो अब हम एक डेरिवेशन करेंगे इसके रिगार्डिंग कि टोटल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है अगर हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। हम 3 रेजिस्टेंसेस लेते हैं, जैसे भी हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये सेकंड रेजिस्टेंस है और ये थर्ड रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस तरह से करके पहला रेजिस्टेंस का टर्मिनल है ये ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक क्या है? सेकंड रेजिस्टेंस है, और सी से लेके डी तक क्या है? थर्ड रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कौन से हैं? R1 R2 और R3। ठीक है, इसको एक बैटरी से ज्वाइन किया गया है, 3 सेल की बैटरी से इसको ज्वाइन किया गया है। तो करंट फ्लो करेगा इसमें। ठीक है, ऐसे करके करंट फ्लो करेगा। पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो आई होगा करंट, वो तीनों में सेम रहने वाला है। सीरीज में कनेक्शन है क्योंकि, तो क्या रहेगा? करंट सेम रहेगा। यहां भी आई रहेगा, यहां भी आई रहेगा, यहां भी आई रहेगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सीरीज कनेक्शन में अलग अलग रहेगा। फर्स्ट में ए से बी तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा? V1, फिर V2, फिर V3। ठीक है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। तीनों का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। ओके, तो क्या फाइनल में करना है? तो जो सेकंड रूल था ना, वो अप्लाई करेंगे इन सीरीज कनेक्शन। व्हाट वी हैव V इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ, ये सॉरी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का भी लिख सकते हैं इसको। लेट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी और वोल्टेज सप्लाइड बाय द बैटरी इज V। ठीक है, दिस इज वोल्टेज ऑफ बैटरी। ठीक है, इंडिविजुअल को भी राइट कर सकते हैं आप। R1 इज रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर, थर्ड रजिस्टर। तो V इज इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ये क्वेश्चन नंबर आ गया है 1 हमारा। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। ठीक है, दिस इज द ओम्स लॉ। अब इंडिविजुअली V1 V2 V3 निकाल देते हैं यहां से। तो सो V1 इज इक्वल टू क्या होगा? I तो सेम है यहां पर, I R1। इक्वेशन नंबर 2। V2 इज इक्वल टू क्या होगा? I R2। इक्वेशन नंबर 3।
फिर V3 इज इक्वल टू क्या होगा, IR3। ये आगे क्वेश्चन नंबर 4, पुट वैल्यूज ऑफ V1 V2 V3 फ्रॉम इक्वेशन 2 3 एंड 4 टू इक्वेशन 1। ठीक है, पुट वैल्यूज ऑफ V1 V2 V3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया हमने, तो क्या आ गया, अच्छा साथ में v इज इक्वल टू आ गया, तो v का भी वैल्यू, इसको इक्वेशन 5 एज्यूम कर लीजिए, 5 ही ले लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर v और ले लो पहले, पुट वैल्यूज ऑफ v1 v2 v3 इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा, IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, ये आ जाने वाला है। तो R यहां से I कॉमन आ रहा है, तो I कॉमन ले लीजिए RHS से, I कॉमन ले लिया, क्या बचा ब्रैकेट में, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट अप हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ गया सीरीज में। R इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कनेक्शन इन सीरीज। यहां पर कितने रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड थे, 3, तो 3 थे, तो क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। सेम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं 2 के लिए, अगर 2 कनेक्टेड है तो खाली 2 शो करेंगे यहां पर, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। 4 कनेक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो इसी तरह से करके हम डेरिवेशन को कर सकते हैं। दिस इज द डेरिवेशन इन सीरीज फॉर द रेजिस्टेंसेस, मींस कनेक्शन ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। ओके, पैरेलल में देखते हैं कनेक्शन कैसा रहता है। तो सेकंड केस आता है रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, जब रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन किसमें किया जाएगा, पैरेलल में किया जाएगा, तो कैसे रहने वाला है, क्या फॉर्मूला आने वाला है, व्हेन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। इस बार क्या सेम रहने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है, राइट, एंड इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ बैटरी। और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वोल्टेज ऑफ बैटरी के इक्वल होगा। और सेकंड रूल क्या है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द ईच रेजिस्टेंस। करंट अलग अलग होने वाली, सीरीज में हमने देखा था क्या, करंट सेम थी, V अलग था। अब यहां पर क्या है, V सेम है, I अलग अलग है। पैरेलल रेजिस्टेंसेस क्या कहलाते हैं, कौन से रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलल, जब सारे हेड्स एक साथ कंबाइन किए जाते हैं और सारे टेल्स को एक साथ कंबाइन किया जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का सपोज क्या है, ये पहला रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, हम 3 रेजिस्टेंस का ही कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, और ये थर्ड रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस तरह से करके तीनों रेजिस्टेंसेस हैं। अब इनको क्या, तीनों के हेड को एक साथ ज्वाइन कर दिया गया और तीनों की टेल को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, ये तीनों की टेल को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया। ये कौन सा रेजिस्टेंस है, R1, ये R2 और ये R3। ठीक है, इस तरह से करके हमारे पास में 3 रेजिस्टेंसेस है, R1, R2, R3। ठीक है, इसको हमने क्या किया गया, एक बैटरी से कनेक्ट किया, वो 3 सेल वाली ही बैटरी ले लिए, वो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग बैटरी अप्लाई कर सकते हैं, प्लस माइनस, राइट। ओके, तो इस तरह से करके है। तो लेट जो हमारा वोल्टेज है, बैटरी जो सप्लाई कर रही है वो V है, तो तीनों का जो बैटरी का वोल्टेज कितना सप्लाई हो रहा है, V, यानी पोटेंशियल डिफरेंस तो V है। तो क्योंकि क्या बताया गया, वोल्टेज तो सेम रहेगा तीनों का, पोटेंशियल डिफरेंस, तो R1 का जो V, R1 में भी V रहेगा, R2 में भी V रहेगा और R3 में भी V रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, लेकिन करंट अलग अलग सप्लाई होगी। सपोज बैटरी से जो करंट आ रही है वो आ रही है I, ये I करंट आ रही है बैटरी से, लेकिन जब वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में जाएगी तो डिफरेंट होगी। सपोज I1 में कितनी, R1 में I1 करंट है, R2 में I2 करंट है और R3 में I3 करंट है। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे यहां पर ध्यान रखें, जो घरों में कॉम्बिनेशन किया जाता है ना, घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रहती है, मेन लाइन से जैसे फैन कनेक्ट करना है हमको, बल्ब कनेक्ट करना है हमको, ठीक है, और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्ट करने हैं, इसलिए वो किसमें किए जाते हैं, पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट्स को क्या सेम वोल्टेज मिलता है या सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है।
अगर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, मतलब कम हो जाता है। अगर सीरीज में आप एक साथ बहुत सारे बल्ब लगा दें सीरीज में ना, तो बहुत कम ग्लो करेंगे, जितने ज्यादा बल्ब हो जाएंगे उतना ज्यादा ही कम ग्लो करेंगे। लेकिन अगर पैरेलल में कनेक्शन रखेंगे उसका, तो क्या होगा, ज्यादा ग्लो करने वाले, क्योंकि हर एक का वोल्टेज सेम रहने वाला है बैटरी के इक्वल। ये जो सप्लाई वोल्टेज आ रहा है, जैसे घर में कितना सप्लाई आता है, 220 वोल्ट आता है, तो इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट को, चाहे वो फैन हो, चाहे वो टीवी हो, बल्ब हो, सबको 220 वोल्ट मिलने वाला है अगर हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे। तो इसलिए जो होम सप्लाई होती है घर में, जो कॉम्बिनेशन रहता है वो पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। तो ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी हो गई। अब इसका फॉर्मूला डेरिवेशन हम करते हैं। तो हम अगर देखें टोटल करंट कितना रहने वाला है, ये I इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ऐसे करके इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन था, उसमें V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 किया था, यहाँ I से शुरू करेंगे। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या फॉर्मूला रहता है, V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, ये रहता है। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन R, इक्वेशन 2। फिर ऐसे ही I1 निकालेंगे, I1 इज इक्वल टू क्या आएगा, V तो सेम है, V अपॉन R1, इक्वेशन 3। फिर I2 निकालेंगे, I2 इज इक्वल टू क्या आएगा, V अपॉन R2, इक्वेशन 4। फिर I3 इज इक्वल टू क्या आएगा, V अपॉन R3, ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ये जो वैल्यूज है ये इक्वेशन 1 में हमें पुट कर देनी है। तो पुट वैल्यूज ऑफ I, I1, I2 एंड I3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज को हम पुट अप कर देते हैं। तो क्या हमें मिलने वाला है, ये वैल्यूज को पुट, I की जगह क्या रख दिया हमने, तो I की जगह क्या रखना है, V अपॉन R। तो क्या आ जाएगा, V अपॉन R इज इक्वल टू, I1 की जगह रखना है V अपॉन R1, फिर प्लस V अपॉन R2, I2 की जगह रखा, और I3 की जगह V अपॉन R3। दिस इंप्लाइज दैट V अपॉन R इज इक्वल टू क्या आया, V कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर से, तो V कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, V से V कटअप हो जाएगा। क्या मिलने वाला है हमें, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, तो ये फॉर्मूला आ गया। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होना है तो इनवर्स में रहना है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू सो ऑन। 2 रेजिस्टेंस होंगे तो 2 ले लेंगे खाली, और 4 5 6 जितने भी हो, 1 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5, ऐसे कितने भी रेजिस्टेंस को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो ये डेरिवेशन हो गया है किसका, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ओके, अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इनसे रिलेटेड। तो ये 2 न्यूमेरिकल्स हमारे पास में, इसमें क्या है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो कुछ पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। अब पार्ट 1 में ध्यान दे तो 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, 1 2 3, R1 R2 R3, तीनों रेजिस्टेंस ही सीरीज में कॉम्बिनेशन है। जब सीरीज में कॉम्बिनेशन होगा तो फर्स्ट पार्ट का अगर हम सॉल्यूशन देखें, तो बिकॉज देयर इज कनेक्शन इन सीरीज कनेक्शन है, तो क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 3। तो आंसर आ जाएगा हमारा R इज इक्वल टू 9 ओम। ठीक है, सिंपल 9 ओम आंसर आ जाएगा हमारा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है तो टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए करंट यहां पर कम फ्लो करता है, तो सॉरी, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम रहता है। अब अगर हम बात करें पैरेलल कनेक्शन की, यानी सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड पार्ट, इसमें क्या है, इट इज पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कॉम्बिनेशन या कनेक्शन। यहां जो फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 3, है ना, तीनों ही 3 ओम के रेजिस्टेंस है, 3 3 3, तो 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन R इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे हम 3, तो क्या रहने वाला है, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3। ठीक है,
तो 1 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 यानी 1 ही आ जाएगा। मींस यहां पर हमें इन्वर्स करना पड़ता है फिर R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 का फर्दर इन्वर्स करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 1 ओम आंसर आ गया। यानी जो हम पैरेलल में कॉम्बिनेशन किया हमने तो फाइनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जितने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे उनका जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाने वाला है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में फाइनल रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमको ना 3 रेजिस्टेंसेस गिवन है। कौन कौन से रेजिस्टेंस है? जो पहला रेजिस्टेंस है 5 ओम का है। ठीक है, तो सेकंड रेजिस्टेंस है 8 ओम और जो थर्ड रेजिस्टेंस है ये दिया हुआ है 12 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। सर्किट में क्या एमीटर कनेक्ट है, एमीटर कैसे होगा सीरीज में होगा, तो सीरीज में कनेक्ट कर दिया एमीटर को। ये बैटरी लगी हुई है यहाँ पर, टोटल बैटरी का जो वोल्टेज है, ठीक है स्विच भी लगा सकते हैं, बैटरी का जो वोल्टेज है वो टोटल कितना है 5 वोल्ट बैटरी का टोटल जो वोल्टेज बैटरी सप्लाई कर रही है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। और एक तो हमें क्या करना है टोटल करंट इन सर्किट, इस क्वेश्चन में क्या करना है जो फाइंड करना है टोटल आई यानी टोटल करंट निकालना है। फर्स्ट पार्ट टोटल करंट इन सर्किट और सेकंड पार्ट हमें फाइंड करना है टीडी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। जो 12 ओम रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना। ओके, तो 12 ओम के अगेंस्ट अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो वहां पर वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा। तो वोल्टमीटर कैसे लगेगा पैरेलल में लगेगा, तो पैरेलल कनेक्शन कर देते हैं यहाँ पर वोल्टमीटर का। दिस इज वोल्टमीटर, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। इस तरह से करके ये कनेक्शन कर दिया हमने। तो जैसे हम करंट ऑन करेंगे बैटरी का तो यहाँ हमें रियल में तो हमें क्या इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रीडिंग मिलेगी, एमीटर है वो बता देगा टोटल करंट कितनी है और यहाँ वोल्टमीटर लगाया डायरेक्ट रीडिंग हमें पता चल जाएगी। लेकिन हम इसको न्यूमेरिकल के थ्रू कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना आता है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं इसका। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन इज इन सीरीज, कनेक्शन क्योंकि सीरीज में है तो इसलिए फाइनल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। R इज इक्वल टू क्या होगा, कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है 1 2 3, ये R1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया। ठीक है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, दिस इंप्लाइज दैट फाइनल रेजिस्टेंस क्या आएगा, R इज इक्वल टू व्हाट इज R1 5 प्लस 8 प्लस 12, 5 13 12 25 ओम। जो फाइनल रेजिस्टेंस आ गया वो 25 ओम आ गया है। नेक्स्ट निकालते हैं टोटल करंट इन सर्किट, टोटल करंट इन सर्किट क्या आएगा, क्या होता है आई इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R, है ना, ओम्स लॉ से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक ही फॉर्मूले से 3 वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 5, टोटल R है 25, तो कितना आ गया है 1 अपॉन 5। दिस इंप्लाइज दैट 5 से डिवाइड करें 1 को तो I इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 लगा के 0 बढ़ा करके करेंगे 0.2 एम्पियर आ गया करंट। ठीक है, टोटल करंट इन सर्किट निकाल लिया। तो पहले टोटल करंट इन सर्किट निकालना था। फिर सेकंड पार्ट जो है इसका, ये फर्स्ट पार्ट था PD अक्रॉस 12 ओम यानी R3, तो PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, तीनों में रेजिस्टेंस अलग अलग रहेगा तो V3 होगा यहाँ पर, V3 इज इक्वल टू क्या होगा I यानी टोटल करंट इनटू R3 इज इक्वल I कितना है 0.2 इंटू R3 कितना है 12। दिस इंप्लाइज दैट जो V3 आएगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ V3 है, यहाँ V1 होगा, ये V2 और V3, तो V3 ही फाइंड करना था खाली हमको। 12 2 टाइम्स 24 यानी 2.4 वोल्ट। ठीक है, इतना हो जाने वाला। इस तरह से न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक सर्किट डायग्राम हमें गिवन है, जैसे सपोज कर लीजिए आप ये 2 रेजिस्टेंसेस थे,
दोनों ही कितने 4 ओम के थे, ये भी 4 ओम है और ये भी 4 ओम है। ओके, इस यहां पर एक थर्ड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, दैट इज 10 ओम। अब ये जो फाइनल रेजिस्टेंस है इसका, ये पूरा सर्किट जो है इसको एक बैटरी से ज्वाइन किया गया है, इस तरह से करके कितना 6 वोल्ट का बैटरी है। इधर से करंट ऐसे ये फ्लो हो रहा है, यहां से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिर कंबाइन होके फाइनल करंट। ठीक है, इस तरह से ये सर्किट डायग्राम हमें गिवन है। ठीक, अगर हम इनका देखें रेजिस्टेंस तो इसको R1 ले लेते हैं, ये R2 और ये R3। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, यहां पर फाइंड करना है इन द सर्किट डायग्राम, फाइंड फर्स्ट पार्ट टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सेकंड फाइंड करना है हमको टोटल करंट इन द सर्किट, यानी टोटल आई फाइंड करना है। ठीक है, और थर्ड फाइंड करना है हमें पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस। जो 10 ओम वाला रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस खाली उसका फाइंड करना है, यानी R1 पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो देखें, हम सबसे पहले कभी भी ऐसा केस आए तो शुरू कहां से करना है, जहां पैरेलल गिवन है, ये दो कनेक्शन जो है पैरेलल में है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। फाइनल तभी निकलेगा, पहले जो पैरेलल को अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो R2 एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। तो क्या होगा इसमें 1 अपॉन, इसका फाइनल ले लेते हैं, RA है, लेट RA इज इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 एलसीएम आएगा 1 प्लस 1, यानी 1 अपॉन RA इज इक्वल टू कितना आ गया है 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू, ये दोनों ही 2 से कट ऑफ हो जाएंगे तो 1 अपॉन 2 आ गया। इनवर्स मैंने बताया था, इनवर्स करना पड़ता है, इनवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा RA इज इक्वल टू 2 ओम आ गया है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास में। किसका रेजिस्टेंस आया फाइनल, R2 और R3 का। अब जो R2 और R3 का फाइनल रेजिस्टेंस होगा मींस क्या, जैसे अभी हम देखें इसमें, ये तो था हमारा क्या R1 और ये इन दोनों का फाइनल जो आ गया वो क्या आ गया है लेट, ये फाइनल रेजिस्टेंस आ गया है RA। ठीक है, ऐसे करके तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो यहां लिख सकते हैं नेक्स्ट R1 एंड RA आर इन सीरीज कनेक्शन। ठीक है, सीरीज में है तो इनका फाइनल रेजिस्टेंस क्या आने वाला है, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा R1 प्लस RA इज इक्वल टू, R1 कितना है 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 ओम। फाइनल रेजिस्टेंस आ गया है हमारा, फर्स्ट पार्ट हो गया है यहां पर कंप्लीट। सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है हमको, टोटल करंट फाइंड करनी है सर्किट में। तो बाई ओम्स लॉ क्या है हमारे पास में, करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल करंट इज इक्वल टू V फाइनल रेजिस्टेंस अपॉन फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन जो फाइनल किया टोटल रेजिस्टेंस। तो V कितना है हमारा 6 और R कितना है हमारा फाइनल 12। तो कितना आएगा ये इज इक्वल टू 0.5। करंट है तो किसमें आएगा एम्पियर में, A 0.5 A। अब हमें इसका थर्ड पार्ट फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, थर्ड पार्ट PD अक्रॉस R1 निकालना है हमको। तो PD क्या ले लेते हैं, सपोज R1 है तो V1 ले लेते हैं, V1 निकालना है। V1 इज इक्वल टू क्या होगा I यानी टोटल करंट इंटू R1। तो I टोटल करंट कितनी आई थी हमारी 0.5 इंटू R1 10, तो कितना आ जाएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस 5। ठीक है, 5 वोल्ट का, तो ये थर्ड आंसर भी आ जाता है। तो इस तरह से करके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये सिंपल सी बात कहें तो आपसे अगर डायरेक्ट पूछा जाता है ना क्वेश्चन कि फाइंड द, ऐसे सर्किट डायग्राम दे दिया जाता फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तब भी ये सारा वर्क करना पड़ेगा। ये तो हिंट के लिए स्टेप बाय स्टेप गिवन है फिलहाल यहाँ पर। अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट PD अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस पूछें
तो तब भी पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर टोटल करंट निकालना पड़ेगा सर्किट का। कभी भी ऐसी तरह से बढ़ना है, पहले टोटल रेजिस्टेंस फिर टोटल करंट इन द सर्किट, फिर देन अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो भी पूछा है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आज जो हमने डिस्कस किया है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस डिस्कस किए हैं सीरीज एंड इन पैरेलल, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप इनका प्रैक्टिस करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।